सीटेट क्वालिफाई करना है लेकिन 90 नंबर नहीं आ पा रहे, कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है, और कैंडिडेट सोच रहे हैं कि ये सीटेट का एग्जाम क्लियर हो तो हम किसी टीजीटी एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अगर आप भी उन्हीं कैंडिडेट्स में से एक हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। बात करेंगे आज ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में जिससे आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो में, और बिना कुछ देर करे स्टार्ट करते हैं हम अपने काम की बात। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा सीटेट एग्जाम है वो एग्जाम डेट क्या है आपकी 8 फरवरी, यानी कितना समय आपके पास है आज की डेट से। तो आज की डेट से आपके पास रह गए हैं 40 डेज। ठीक है, अगर आज से लगाओगे भाई 8 फरवरी तक आपके पास 40 दिन बचे हैं, तो हम 40 दिनों में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें कि इस बार का सीटेट तो हमारा क्लियर हो ही जाए। चलिए अब देखें कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेक्शंस कितने। आप जानते हैं कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो टोटल आपके 1 2 3 4 आपके सेक्शंस में डिवाइडेड है। कैसे? सबसे पहला आपका सीडीपी सेक्शन है जो आपका 30 मार्क्स का होता है। फिर आपकी होती है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब मैंने यहाँ पर क्लैरिटी के लिए इंग्लिश और हिंदी लिख दिया है, आप इसे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मानिए। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चंस होंगे, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। डिवाइड नहीं किया है मैंने, सब्जेक्ट में आपका मैथ साइंस हो सकता है या फिर आपका एसएसटी हो सकता है। कुल मिलाकर आपके 60 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बारी आती है ये कि ये जो 90 नंबर हमको लाने हैं, ठीक है, ये 90 नंबर लाना इतना मुश्किल क्यों है? पुराना डेटा उठा के देख लो, सीटेट में जो पास परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, बहुत कम लोग जो है सीटेट को क्लियर कर पाते हैं, जबकि आपको यहाँ पर केवल 150 में से, जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर 90 नंबर लाने होते हैं और आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। इस बार की अगर सीटेट की बात करें तो टोटल 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 25 लाख। ठीक है, यानी ह्यूज यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, बट कोई कंपटीशन नहीं है। आपको बस अपना देखना है कि 150 में से 90 नंबर ले आओगे, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, किसी से आपका कंपटीशन है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये लाना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते कि हमें कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स यहाँ पर निकालने चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई सेक्शन वीक भी है तो आप दूसरे किसी सेक्शन पे ज्यादा मेहनत कर लीजिए और वहां से मार्क्स जो है स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम सेक्शन वाइज चलेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने मार्क्स को निकालकर यहाँ पर 90 नंबर ला सकते हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। ठीक है, टफ ये किसके लिए होता है? ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बीएड में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लास्ट में पढ़ाई करी है, और वहां भी आपने देखा होगा कि बहुत बेसिक चीजें होती है ना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बेस्ड होती है, तो आप एग्जाम अच्छे से वहां पे क्लियर कर लेते हो, वैसी कोई डिफिकल्टी आती नहीं। अदरवाइज जिसने अभी अभी अपना बीएड वगैरह किया है या डीएलएड किया है, उनके लिए ये वाला सेक्शन काफी इजी होता है क्योंकि वहीं से बिल्कुल सारी चीजें आई हुई है। अब यहाँ पर एक बार चेक करो, इसमें भी अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है तो भी मैंने निकाले हैं आपके टोटल, आप देख सकते हो 12 टॉपिक्स। 12 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर से आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप यहाँ पर सीडीपी सेक्शन जो बड़ा सिलेबस है आपका, अगर उसे पूरा कंप्लीटली कवर ना भी करो, इतने भी अगर पढ़ के जा रहे हो ना, यहाँ से भी कम से कम आप 15 प्लस यहाँ से ला सकते हो। 15 प्लस मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, अदरवाइज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी ऐसा सेक्शन है 20 प्लस, या बल्कि 25 प्लस तो आपके आने चाहिए। पर चलो अभी के लिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं चीजों को, तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हम यहाँ पर मार्क्स को थोड़ा सा लो कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं जीन पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी, ये तीनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। कभी कभी इससे ज्यादा भी आ जाते हैं, 3 की जगह 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सोचो 30 में से 6 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, तो इन्हें करने में क्या बुराई है जब आपको पता है कि ये आना ही है। ठीक है, तो ये आपको 3
ये कवर करने ही करने हैं, जिसमें से आपके लगभग कितने क्वेश्चन, चलो सबसे मिनिमम मान के चल लेते हैं कि 3 क्वेश्चन यहां से आए। फिर आप देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास जो है आपका, यहाँ पर इसके प्रिंसिपल पे से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर हेरिडिटी एनवायरमेंट पे से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपका अफेक्ट करते हैं, या स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां पर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इतना सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, अभी 3-4 पॉइंट्स बताओ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो आप, मल्टीपल सेंसरी जो आपके टीचिंग एड्स है उनका यूज करोगे, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स आपको यूज करने हैं, नॉर्मल बच्चा और अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन सबको साथ में बैठाकर पढ़ा रहे हो। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस यही 3-4 पॉइंट अगर आपको पता चल गए तो हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर लोगे, 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो आएगा ही आएगा, सबसे लीस्ट मान के चलते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। उसके बाद लर्निंग डिफिकल्टी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसग्राफिया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। इंटेलिजेंस पूरा टॉपिक नहीं कह रही हूँ, पूरा नहीं कह रही हूँ कि इंटेलिजेंस की जितनी थ्योरी है, जितने टेस्ट है सब पढ़ो, सिर्फ एक थ्योरी बताइए। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी लिखी हुई है वहां सिलेबस में भी, एक क्वेश्चन जरूर आता है। सोशलाइजेशन, इतना सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ पर से एक जरूर आएगा। सीसी एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यहाँ पर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्रिएटिविटी, इस पर एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, क्रिएटिविटी से ही जुड़ा हुआ आपका थिंकिंग वगैरह है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उस पर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 1 से 2 मान लो। फिर आप लर्निंग, लर्निंग में आपका लर्निंग पे भी प्रोसेस के ऊपर आता है, थ्योरी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं, लर्निंग के लिए क्या सूटेबल एनवायरनमेंट होता है, लर्निंग के लॉज पर भी आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा एक बार चेक कर लो, ठीक है, कितना आ रहा है, लगभग 15+ क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। ठीक है, अगर ये मान के चले कि सीडीपी के सिर्फ इतने टॉपिक्स भी करके जा रहे हो, सिर्फ इतने, पूरा सिलेबस नहीं बताया अभी, इतने ही टॉपिक्स अगर कर रहे हो तो यहाँ पर 15+ तो आपके वैसे ही आ जाने। बाकी भी क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक करो, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने ये जो एनालिसिस किया है और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आए, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आए, ये भी मैं इसी बेसिस पे बता रही हूँ। लाइन से 2011 से अगर सीटेट के पेपर एक बार पेडागोजी चेक करते जाओगे ना, पैटर्न समझ में आ जाएगा कहां पर से आपका एक एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। बस उन टॉपिक्स को कर दो। अभी मैं लास्ट आपके 40 डेज की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी शुरू कर दी हो, तो वो तो काफी आगे होंगे ही होंगे, लेकिन अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और अब कर रहे हो तो यहाँ पर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर कर लेना। ये इतने मार्क्स तो यहाँ से आने ही आने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इंग्लिश, हिंदी और आपके सब्जेक्ट पर। देखो, जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि आप तो कह देते हो पैसेज में आप मार्क्स स्कोर कर लोगे, लेकिन इंग्लिश का पैसेज और इंग्लिश की पोयम बहुत टफ आती है, उसमें से आंसर करेक्ट ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो आई एग्री, हो सकता है आपके पास पैसेज में से स्कोर करने का स्कोप यहाँ पर आपको कम दिख रहा हो, ठीक है, बट जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन, देखो पेडागोजी तो वैसी ही रहेगी, आपको बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है क्लास में, इसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस इंग्लिश या हिंदी पेडागोजी, जो भी आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी होती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स होते हैं, कुछ आपके यहाँ पर टीचिंग एड्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इस पर मैंने पूरी वीडियो करके डाल रखी है यूट्यूब पर मेंबरशिप के लिए, ठीक है, मेंबर्स में आप देख सकते हैं, मैंने यूटेट में भी डाली थी, तो वो आप वैसे के वैसे अगर पढ़ लेंगे तो पेडागोजी का भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ इंग्लिश में पेडागोजी से आते हैं, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, कुछ इंग्लिश की जो पेडागोजी है बस उसको पढ़ लो। और मैंने केवल 2 आपके शायद लेक्चर्स हैं उसमें कवर कर रखा है, इवन कि इंग्लिश ही नहीं, हिंदी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी सब कवर कर रखा है। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो चैनल के ज्वाइन बटन पे जाकर क्लिक कर लेना, वहां पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चलो पैसेज से मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन निकाल लो। मान लो अगर आपने पूरा नहीं भी किया तो यहाँ पे से आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से मैं मान लेती हूँ आप 4 यहाँ पे ले आते हो,
ठीक है, 4 मान लेते हैं, कम से कम लेके चलेंगे। प्लस आपके ग्रामर, ग्रामर में भी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर भी आप लगभग लगभग 4 से 5 ले आते हो नंबर। तो टोटल आपका कितना हो गया, यहाँ पर आप मान लेते हैं 15 प्लस या 15 मार्क्स आप यहाँ से ले आए इंग्लिश में। लेकिन अब हिंदी तो कर सकते हो, ठीक है, चाहे किसी ने लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट करी हो, चाहे किसी ने लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट करी हो, हिंदी में मार्क्स आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जो पेडागोजी होती है, लैंग्वेज की पेडागोजी एक जगह पढ़ी है तो दूसरी जगह भी आपको काम आएगी। हालांकि कुछ चीजें वहां पर अलग भी होती है, लेकिन आप उसको कवर कर सकते हो, ऐसी कोई टफ नहीं है वो। तो पेडागोजी में से आपने क्वेश्चन कर लिए, पैसेज में से आपने क्वेश्चन कर लिए, जो आपका हिंदी का पैसेज आता है, हिंदी की पोएम आती है, उसमें से क्वेश्चन निकालना आसान होता है, ठीक है। देन ग्रामर पे से आपने क्वेश्चन कर लिया, हिंदी की ग्रामर भी आसान होती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। तो यहाँ पे से आप कम से कम 20 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट 20 तो कर ही सकते हो, ठीक है, 20 मान के चल लेते हैं। अब रहता है आपका सब्जेक्ट। भाई हमने क्या किया, वहां 15 प्लस किया, 15 प्लस वहां पर थे हमारे पास, 15 ही मान लेते हैं, 15 प्लस 15 30 हो गए, 30 प्लस 20 आपके कितने हो गए, 30 प्लस 20 आपके 50 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब आपको कितने बचे हैं, अब आपको यहाँ पर 40 मार्क्स और लेकर आने। वो 40 मार्क्स आपको कहां से लेकर आने, सब्जेक्ट में से लेकर आने। ये तो मैं एक वो लेकर चल रही हूँ बहुत ही मिनिमम, यहाँ पर अगर हमने लिया, इसमें आपके ज्यादा भी आ सकते हैं, चाहे हम सीडीपी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें। अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई अपने सब्जेक्ट पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड नहीं है तो फिर आगे टीचिंग कैसे करनी है। तो मैथ साइंस में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 40 या 40 से कम ही जाएंगे अगर पहले वाले में ज्यादा आ गए, ठीक है। मान के चल लेते कि 35 टू 40 मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आने, किसमें से, 60 में से, 60 में से लेकर आने। और ऐसे ही सोशल स्टडीज में भी आपको इतने ही नंबर लेकर आने हैं 60 में से। तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड ज्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। यहाँ पर पेडागोजी की एक वीडियो से काम चल जाएगा, या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है आप यही इसी चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी यहाँ पे पेडागोजी देखनी है, थोड़ी यहाँ पेडागोजी देखनी है। ये जो पैसेज है, पैसेज और ग्रामर, ये आपका किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पर। इसके लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, इन 4 सेक्शंस में, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, यानी कि ये जो आप लगा लीजिए पैसेज और ग्रामर है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पेडागोजी पे आपको यहाँ ध्यान देना है, उस पर आप क्या कर लेंगे, आप एक एक बार स्पोर्ट तैयार कर लेंगे। लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग किसे कहते हैं, इसमें चॉम्स्की की थ्योरी आती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स आते हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, एक एक वीडियो बना रखा है, अगर इसको जाकर चेक कर लोगे, वहीं से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद आएंगे हम नंबर ऑफ सेक्शंस पे। अगर आप देखो तो अब हमने क्या क्या मार्क्स निकाले यहाँ से, अब चेक कर लो। जब मैं सीडीपी में कह रही हूँ 20 प्लस, ठीक है, 15 प्लस भी लेके चल सकते थे, 20 प्लस अगर हम लगा लेते हैं, यहाँ पर से 10 से 12 यहाँ कम कर दिया हमने। यहाँ पर हिंदी में 20 प्लस, और यहाँ पर अब आपके कितने रह जाते हैं, 38 से 40 मार्क्स अगर रह जाते हैं, तो 90 मार्क्स का डिवीजन यहाँ पर जो मैंने आपका स्कोरिंग बताई उसके अकॉर्डिंग बताया। अब इसमें आप अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहां मैं बिल्कुल ऐसे लेकर चली हूं जहां पर लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, इंग्लिश में पैसेज सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, पोएम में से क्वेश्चन सारे वो सॉल्व करने बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, या फिर ग्रामर भी बहुत टफ लगती है। तो उसी को लेकर मैं चल रही हूँ कि मिनिमम अगर यहाँ स्कोर कर रहे हो तो अब बढ़ाना कहाँ पड़ेगा, सीडीपी में बढ़ाना पड़ेगा, हिंदी में बढ़ाना पड़ेगा, या सब्जेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा। और वहां भी आपको बता दिया है, टॉपिक्स बहुत डिफाइंड है, बाकी आपका प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 2011 से आपका सीटेट हो रहा है, तब से लेकर, और साल में 2 बार होता है, ठीक है, कुछ कुछ साल ऐसा है बस जहां मिस हुआ है, अदरवाइज साल में 2 बार होता है। इतने सारे पेपर्स हैं, बस एक 2018 का पेपर है जो मुझे बहुत ही अलग सा लगा, जिसमें क्वेश्चंस इस तरीके पूछे गए थे जो पूछे नहीं जाते, क्योंकि आप देखोगे उस पेपर के जो क्वेश्चंस है वो सारे ही पेपर से अलग है। तो रखना अपना फोकस किन पर, बाकी सारे पेपर पर ज्यादा पूछा गया, उनसे आप क्वेश्चंस को ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रैक्टिस जो है आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी और एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगी। अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो, कौन से सेक्शन से मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, तब जाकर 90 का आंकड़ा जो है वो पार कर पाओगे, ठीक है। 90 नंबर लाने होते हैं, और इसके बाद जो कैटेगरीज है उनमें तो और भी कम लाने होते हैं, आप और भी कम अपना डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इससे भी कम नंबर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो, हर सेक्शन में से आपको कितने कितने लेकर आने, तो उनके लिए तो और इजी हो जाएगा। इसके अलावा जब मैं कह रही हूँ
प्रीवियस ईयर पेपर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे उतना ही ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पेपर कैसे होता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल में मैंने एक स्पेसिफिक मेंबरशिप के लिए लेवल बनाया है जहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। किस किस के मिलेंगे वो बता देती हूँ। एक तो आपका सीडीपी सेक्शन और दूसरा पेपर 2 का साइंस सेक्शन, ठीक है। इसको मैं वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको वहां पर कवर करवाऊंगी, जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली ये सीडीपी सेक्शन जो है ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पेपर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस में मैं बहुत सारे क्वेश्चन जब आपके डिस्कस कर रही हूँ तो आपको टॉपिक भी समझा रही हूँ, तो वहां से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट है आपके लिए अवेलेबल और पीडीएफ भी अवेलेबल है टॉपिक्स की। तो अगर आप इसके द्वारा तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बार का सीटेट आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको सीटेट के एग्जाम को फेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उनके लिए भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।